तो पावर रेंजर्स हमेशा से एक होपफुल और कलरफुल शो रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जो सच में डार्क और डिस्टर्बिंग होते हैं। अब इसके पहले भी मैं टॉप 10 डार्केस्ट मोमेंट्स इन पावर रेंजर्स पे वीडियो ला चुका हूँ, जिसपे काफी अच्छा रिस्पांस मिला और कमेंट्स में तुम लोगों ने पार्ट 2 की मांग की, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। अरे भाई व्यूज तुम लोगों का प्यार भी तो चाहिए। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 डार्केस्ट मोमेंट्स इन पावर रेंजर्स पार्ट 2 की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स के डार्क विश एपिसोड से। सोचो एक दिन तुम उठते हो और पूरी दुनिया बदल चुकी होती है, तुम्हारे पावर्स गायब हो चुके हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी गायब हो चुकी है और जो जगह तुम जानते हो वो भी बिल्कुल कलरलेस और डेड लग रही हो। और यही हुआ मिस्टिक फोर्स के डार्क विश एपिसोड में। रेंजर्स दुनिया को बचाते बचाते थक चुके थे, तो उन्होंने शॉर्टकट लेने की सोची। जेनजी द जीनी के थ्रू एक विश मांगी, लेकिन विलन इम्पीरियस ने उस विश का कंट्रोल ले लिया और पूरी रियलिटी रीराइट हो गई। एक ऐसी दुनिया जहां रेंजर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ब्रायरवुड डल और ग्रे हो गया, लोग अपने हीरोज को पहचानते ही नहीं और इविल फोर्सेस ओपनली रूल कर रहे थे। अब ये आर्क डार्क इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ डेथ या डिफीट नहीं था, ये एग्जिस्टेंशियल इरेजर था। मतलब अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, तुम्हारी यादें, तुम्हारा इम्पैक्ट, सब दैट्स स्कैरियर देन डाइंग। इसके बाद रेंजर्स ने काफी मशक्कत के बाद ट्रिब्यूनल ऑफ मैजिक के सामने प्लीड किया, पर ट्रिब्यूनल ने पहले मना कर दिया। उनका कहना था कि तुमने पावर्स का मिसयूज किया है और शॉर्टकट चूज किया है। फाइनली जब रेंजर्स ने अपनी करेज और सैक्रिफाइस दिखाई, तब ट्रिब्यूनल ने उन्हें पावर्स वापस दे दी और लेजेंड मोड अनलॉक करवाया। अब अगला डार्केस्ट मोमेंट भी आता है पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स से ही, विडा द वैम्पायर द साइलेंट स्क्रीम एपिसोड से। मिस्टिक फोर्स का एक और चिलिंग मोमेंट तब आता है जब पिंक रेंजर विदा को विलन नेक्रोलाई ने एक वैम्पायर में बदल दिया। अब ये सीन डार्क इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली लड़ने की बात नहीं थी, ये आइडेंटिटी का खोना था। विडा अब अपनी ही टीम की दुश्मन बन चुकी थी, वो उन पर हमला कर रही थी, उसकी आंखों में इविल की चमक थी और सबको लगा कि वो परमानेंटली लॉस्ट हो चुकी है। उसकी टीम के लिए ये बहुत ही इमोशनल बिट्रेयल और पर्सनल हॉरर था। येलो रेंजर बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की इस एपिसोड में। क्लाइमेक्स में जब रेंजर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, नेक्रोलाइट विडा को एक तरह से ह्यूमन शील्ड बनाकर रखती है। इसी हाई स्टेक्स मोमेंट में जब सबको लगता है कि विडा पूरी तरह से नेक्रोलाई के कंट्रोल में है, तब विडा सीक्रेटली अपने हाथ से एक विक्ट्री साइन दिखाती है। अब ये एक साइलेंट एसओएस था जो येलो रेंजर चिप समझ जाता है, यानी विदा के अंदर अभी भी इंसानियत बची थी, जो दिखाता है कि इविल कितना भी ताकतवर हो, एक हीरो का ट्रू स्पिरिट कभी नहीं मरता। नंबर 3 पर आता है डायनो थंडर स्मिटीज रेवेंज द ट्रेजेडी ऑफ जेल्ट्रैक्स। डायनो थंडर में हमने एक पुरानी दोस्ती और उसकी ट्रेजेडी की वजह से हुए बदलाव को देखा। टॉमी ओलिवर का पुराना एसोसिएट टेरेंस स्मिटी स्मिथ एक लैब एक्सप्लोजन में बुरी तरह से जख्मी होने के बाद मेसागॉग द्वारा उठा लिया जाता है। उसे एक एमोनिएट थीम्ड साइबोर्ग जेल्ट्रैक्स बना दिया जाता है। जेल्ट्रैक्स की पूरी कहानी पर्सनल ट्रेजेडी और रेवेंज से भरी हुई थी। उसका दुश्मन कोई रेंजर नहीं था, बल्कि उसका पुराना दोस्त टॉमी ओलिवर था। जेल्ट्रैक्स का गुस्सा और बदले की आग उसके साइबोर्ग बॉडी में भरी हुई थी। ये सिर्फ विलन की ओरिजिन नहीं, बल्कि एक दोस्त का खुद के हीरोज के अगेंस्ट खड़े होने की दर्द भरी कहानी थी, जो दिखाती है कि कैसे एक गलती या ट्रेजेडी इंसान को बदले की आग और नफरत की तरफ धकेल देती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी के ट्रेजिक बिगिनिंग्स से। लॉस्ट गैलेक्सी सीजन की शुरुआत ही लॉस और सैक्रिफाइस से होती है। लियो कॉर्बेट अपने बड़े भाई माइक कॉर्बेट से रेड रेंजर मॉर्फर तब इनहेरिट करता है जब माइक कॉसार सेबर को निकालते वक्त एक ट्रेजिक फॉल के बाद मर जाता है। येलो रेंजर माया का पूरा घर मिरिनॉय प्लैनेट के साथ इविल फोर्सेस द्वारा पत्थर में बदल दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक डार्क मोमेंट पिंक रेंजर कैंड्रिक्स मॉर्गन की मौत होती है। साइको रेंजर्स के साथ लड़ाई में कैंड्रिक्स दूसरी पिंक रेंजर को एक डेडली एक्सप्लोजन से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। ये पिंक रेंजर की पहली परमानेंट डेथ थी, जिसने शो में रियल लॉस और स्टेक्स को स्टेबल किया। पूरा सीजन एक स्पेस एडवेंचर के साथ लॉस और ग्रीफ की कहानी भी बन गया। इसके बाद अगला मूवमेंट आता है पावर रेंजर 2017 की मूवी से। 2017 की रिबूट मूवी में सबसे शॉकिंग मूवमेंट तब आया जब बिली क्रैंस्टन यानी कि ब्लू रेंजर की मौत हो जाती है। बिली जो टीम का सबसे इनोसेंट मेंबर था, विलन रीटा रिपल्सा के अटैक से बचने के चक्कर में एक्सीडेंटली ड्रॉन हो जाता है। जब रेंजर्स उसकी लाइफलेस बॉडी को जॉर्डन के पास ले जाते हैं, तो पूरी टीम और ऑडियंस भी एक रियल लॉस के शॉक में डूब जाती है। जॉर्डन जो सिर्फ एक एनर्जी फील्ड था, अपने बचे हुए मॉर्फिंग
ग्रिड की पावर को सेक्रीफाइस करके बिली को रिवाइव करता है। जॉर्डन ने अपने इंसानी शरीर में वापस आने का आखिरी चांस दे दिया ताकि उसका ब्लू रेंजर जिंदा रह सके। उस पल के लिए एक बच्चे के शो में मौत की गंभीरता को पूरी तरह से दिखाया गया था। तो नंबर 6 पर आता है पावर रेंजर्स आरपीएम एपोकलिप्स एंड इरेजर। अब पावर रेंजर्स आरपीएम फ्रेंचाइजी का एक डिस्टोपियन नाइटमेयर है। एकमात्र सीजन है जहां विलन जीत चुका है। वेंजिक्स वायरस ने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। रेंजर्स सिर्फ कॉरिंथ सिटी नाम की एक वर्ल्ड सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो मानव जाति का आखिरी गढ़ बचा होता है। डॉक्टर के की बैक स्टोरी और भी डार्क है क्योंकि उसी ने बचपन में वेंजिक्स वायरस को अनजाने में क्रिएट किया था। अब ये सीजन सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवर्स, पीटीएसडी, आइडेंटिटी और करप्ट गवर्नमेंट के बारे में भी है। एपोकलिप्स की इस रियलिटी ने इस शो को फ्रेंचाइजी का सबसे मैच्योर और डार्क बना दिया। 7वां पॉइंट आता है पावर रेंजर्स इन स्पेस से। रेड रेंजर एंड्रोस की कहानी बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और डार्क है। उसकी बहन कैरॉन को बचपन में ही डार्कोंडा ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद उसे ब्रेन वॉश करके उसे एस्ट्रोनिमा द प्रिंसेस ऑफ इविल बना दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि कैरॉन एस्ट्रोनिमा के रूप में अपने ही भाई एंड्रोस के खिलाफ लड़ती है। अब ये स्टोरी लाइन दिखाती है कि कैसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर और ब्रेन वॉशिंग एक मासूम बच्चे की आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल सकती है। नंबर 8 पॉइंट आता है पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी से। जंगल फ्यूरी में जैरेट का कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल डार्क मूवमेंट से गुजरता है। जैरेट की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर डाइशी नाम का एक एंशिएंट इविल स्पिरिट उसके शरीर में एंटर हो जाता है और उसे पॉसेस कर लेता है। सीजन के ज्यादातर हिस्से में जैरेट अपने ही शरीर का कैदी बनकर रह जाता है। डाइसी उसके शरीर को कंट्रोल करता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी करप्ट हो जाती है। और ये आर्क एक डरावना रिमाइंडर है कि कैसे पावर और हेटरेट जब एक इंसान के अंदर भर दी जाती है तो वो अपनी असली आत्मा को ही खो देता है। जैरेट का पोजेस होना एक तरह की मौत थी जिसमें उसका शरीर तो जिंदा था लेकिन उसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी थी। 9th मूवमेंट है पावर रेंजर लाइट स्पीड रेस्क्यू से। पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू में एक एपिसोड था जिसमें रेंजर्स को एक अबेंडेंड ड्रिफ्टिंग रिसर्च शिप में भेजा जाता है। ये एपिसोड फ्रेंचाइजी के लिए एक अलग तरह का हॉरर था। ये कोई जॉर्ड फाइट नहीं थी बल्कि क्लॉस्ट्रोफोबिक साइकोलॉजिकल टेंशन थी। बेचारे रेंजर्स को बिना किसी बैकअप के एक बैंड टूटे हुए स्पेसशिप जैसे एनवायरनमेंट में डीमंस का सामना करना पड़ता है। शिप के अंदर टूटी हुई लाइट्स, अजीब अजीब तरह की आवाजें और एक अननोन डिमोनिक प्रेजेंस थी जो रेंजर्स को फिजिकली से ज्यादा मेंटली चैलेंज कर रही थी। अब ये एपिसोड इसलिए डार्क है क्योंकि इसने डर और सस्पेंस का माहौल एक्चुअल में बनाया जो पावर रेंजर्स में बहुत रेयर होता है। तो आखिरी मोमेंट आता है पावर रेंजर्स समुराई से। समुराई के विलन टेकर और डायू की बैक स्टोरी एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। दोनों को एक शक्तिशाली निग्लेक्ट सैरेटर ने धोखा दिया और कर्ज किया जिसके चलते वो अपने असली ह्यूमन फॉर्म्स को लूज कर देते हैं और निग्लेक्ट ह्यूमन हाइब्रिड बन जाते हैं। डेकर का कर्ज उसे हमेशा अल्टीमेट डुएल की तलाश में रखता है और डायू का दुख उसके हारमोनियम में बन जाता है। दोनों कर्ज होते हैं और एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी कभी सच में साथ नहीं हो पाते। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि कभी कभी प्यार भी एक कर्ज बन सकता है। अब वैसे तो ये सीजन बहुत मिड था और एक इंसल्ट था ओरिजिनल सुपर सेंटाई पर बस यही स्टोरी थी जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि डेकर मर रहा होता है और उसकी लवर डायू ये देख नहीं पाती तो वो मॉन्स्टर के साथ डील कर लेती है। अब बेचारी डायू मॉन्स्टर बन के नेदर वर्ल्ड में चली जाती है लेकिन क्योंकि ये डील एक धोखा थी तो डेकर भी बेचारा हाफ डीमन बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेकर की यादें भी चली जाती हैं। बेसिकली उसे ये तक याद नहीं रहता कि उसकी जान बचाने वाली, अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली उसकी लवर कौन थी। और यही चीज इस एपिसोड को डार्क और डिप्रेसिंग स्टोरी बनाती है। तो ये थे टॉप 10 डार्केस्ट मोमेंट पावर रेंजर्स से। अब अगर तुम्हें और भी डार्क मोमेंट्स देखने हैं तो जाके सुपर सेंटाई देखो, वहाँ तुम्हें बहुत सारे डार्क मोमेंट्स मिलेंगे। और जो ये नियो सबान के बेकार रेंजर्स हैं जिनके नॉस्टैल्जिया वाले बच्चे फैन हैं उनके भी बेटर वर्जन्स मिल जाएंगे। साथ में कमेंट करके बताना कि तुम्हारा डार्केस्ट मोमेंट कौन सा वाला फेवरेट था इस लिस्ट में। आइए हम जुल्म मिटाने को, बाजी लगाने को, बचाने जमाने को, मुश्किल अब हो जाएगा बचना, हमें समाई है मिस्टिक फोर्सेस। मिशन हम बुराई का मिटाएंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, ना पीछे हटेंगे, वादा अपना सब ये हम मिटाएंगे या मिटेंगे। चलो चलो चलो।